गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। देखिएगा बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर है 163 और हम लगातार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपना पढ़ रहे थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग व्हाइल यूजिंग एन एडवर्ब यानी एडवर्ब का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। मैंने आपको नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज मैंने आप लोगों को आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग व्हाइल यूजिंग एन एडवर्ब क्लाउज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एडवर्ब क्लाउज में मैंने आप लोगों को बताया था, एडवर्ब क्लाउज जो होती है टाइम शो करती है, आपका प्लेस शो करती है, आपकी कंडीशन शो करती है, मैनर शो करती है, आप लोगों की पर्पस शो करती है। तो उसके अंतर्गत जो भी कंजक्शंस आते हैं जिनके द्वारा हम एडवर्ब क्लाउज में प्रयोग करते हैं और हम बात को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को लिखा दिए थे। तो मैं आशा करता हूँ सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है, सेंटेंस है, देखिएगा। जैसे सेंटेंस है, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, I cannot work anymore। देखिएगा, सेंटेंस है आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं पूर्ण रूप से थक चुका हूं। ठीक। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं अधिक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आई एम टू टायर्ड, मैं थक चुका हूं, टू वर्क एनी मोर। देखिएगा, आई एम टू टायर्ड, मैं अधिक थक चुका हूं, टू वर्क एनी मोर। ये क्वाइट की जगह मैंने टू लगा दिया, ठीक, टू से जोड़ दिया और मेरा ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। तो देखिएगा, ऐसे हो सकता है आई कैन नॉट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। ऐसे भी हो सकता है, और से आप जोड़ना चाहें तो हो जाएगा आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं अधिक कार्य नहीं कर सकता बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। I cannot work anymore, मैं अधिक कार्य नहीं कर सकता because I am quite tired, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से थका हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो चुका। तो बेटा, ये आप लोगों को जितना भी मैंने आपको कंजक्शन लिखाया था, यहाँ पर बिकॉज कारण दर्शा दिया, ठीक। तो इसके अंतर्गत हमने इसका प्रयोग कर दिया। तो हम अपनी उसी प्रकार अपनी एक्सरसाइज को बनाएंगे ये, ठीक। और मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया। तो चलिएगा, अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो अपनी एक्सरसाइज को पूरा करते हैं, ठीक। आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो सेंटेंस में आगे हम बढ़ेंगे। एक्सरसाइज है 11, नंबर हो गया आपका 42 और बुक हो गई एक्सलेंट, ग्रामर बुक कक्षा 12, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक। तो चलिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 है, पेज नंबर 42 है, एक्सलेंट ग्रामर बुक का कक्षा 12। चलिएगा, शुरू करते हैं। सेंटेंस है, पहला सेंटेंस मैंने आपको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा दिया। सेंटेंस नंबर 2 है, 2 क्या कह रहा है, लर्न योर लेसन्स, अपने पाठ को पढ़ो
You will pass your examinations. You will pass your एग्जाम। उसने कहा लर्न योर लेसन, तो अपने पाठ को पढ़ो, यू विल पास योर एग्जाम, अब तुम्हें अपना एग्जाम पास करोगे। तो इसमें कंडीशन बता रही, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम अपना लेसन पढ़ोगे तो तुम अपने परीक्षा को पास कर लोगे। तो कंडीशन रख दी, तो कंडीशन में हम इफ का यूज करेंगे, इफ यू लर्न योर लेसन्स, यदि तुम अपने पाठ पढ़ोगे, कॉमा यू will pass your exam। देखें, इफ यू लर्न योर लेसन्स, यदि आप अपना पाठ पढ़ोगे, यू विल पास योर एग्जाम, तो तुम अपना एग्जाम पास करोगे। क्लियर है? इफ यू लर्न योर लेसन्स, यदि तुम अपना पाठ पढ़ोगे तो तुम अपनी परीक्षा पास कर लोगे। कंडीशन लगा दी भाई, तुम पास कर लोगे यदि तुम पढ़ोगे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस देखें। सेंटेंस नंबर थर्ड है, रश्मि स्टडीज। सेंटेंस थर्ड। और बेटा ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, बोर्ड एग्जाम में ही आए हुए हैं। ये जो पेज है हमारा 42, ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक्सरसाइज वही होगी। ठीक। सेंटेंस नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रश्मि स्टडीज रेगुलरली। रश्मि प्रतिदिन नियमित पढ़ती, सी मस्ट पास, उसे पास हो जाना चाहिए। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि प्रतिदिन पढ़ती है, उसे पास हो जाना चाहिए। तो इफ रश्मि स्टडीज रेगुलरली, कॉमा सी मस्ट पास। देखिएगा, यदि रश्मि लगातार पढ़ती है तो उसे पास हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी कंडीशन रख दी कि यदि भाई लक्ष्मी, उसने कहा कि लक्ष्मी प्रतिदिन पढ़ती है, उसे पास हो जाना चाहिए। तो कह दिया भैया यदि लक्ष्मी लगातार पढ़ती है तभी तो पास होगी, तो कंडीशन रख दी, यदि लक्ष्मी लगातार पढ़ती है तो उसे पास हो जाना चाहिए। आगे देखें, सेंटेंस नंबर 4। Sentence 4, he went, वह गया, to a confectionery, कॉन्फेक्शनरी में गया। ही वांटेड टू बाय, वह चाहता था, ही वांटेड टू बाय, वह खरीदना चाहता था, सम बिस्किट्स, वह कुछ बिस्किट्स खरीदना चाहता था। He went to confectionery, confectionery जानते हो, कहते हैं आप लोग जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है, ये खाने पीने की दुकान, वह खाने पीने की दुकान पर गया। He wanted to buy some biscuit, वह कुछ बिस्किट खरीदना चाहता था। ठीक है नहीं? तो वह खाने पीने की दुकान पर गया क्योंकि वह कुछ बिस्किट खरीदना चाहता था। He went to
ए कॉन्फिडेंसली वह दुकान पर गया बिकॉज क्योंकि he wanted वह चाहता था to buy खरीदना some biscuits कुछ बिस्कुट्स को। वह एक दुकान पर गया क्योंकि वह कुछ बिस्कुट्स खरीदना चाहता था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा। भाई वो दुकान पर गया, वह बिस्कुट खरीदना था। क्यों गया दुकान पर? क्योंकि वो बिस्कुट खरीदना चाहता था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, ये मैं रब कर देता हूं यहां पे। सेंटेंस नंबर 5, he came to me. He came to me, वह मेरे पास आया। I was writing an essay. I was writing, मैं लिख रहा था। an essay, एक निबंध। वह मेरे पास आया, मैं एक निबंध लिख रहा था। वह मेरे पास आया जब मैं एक निबंध लिख रहा था। तो he came to me, वह मेरे पास आया when, जब I was writing, मैं लिख रहा था। क्या लिख रहा था? an essay, एक निबंध। देखिएगा, he came to me, वह मेरे पास आया when I was writing an essay, जब मैं एक निबंध लिख रहा था तब वह मेरे पास आया। कैसे जोड़ दिया मैंने? when से। तो he came to me, वह मेरे पास आया when I was writing an essay, जब मैं एक निबंध लिख रहा था। यानी यहाँ पर ठीक समय को बता दिया, उस समय से होकर निकली when का प्रयोग। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 6, he worked hard उसने कड़ी मेहनत की। he wanted, वह चाहता था to get, प्राप्त करना फर्स्ट डिवीजन इन एग्जामिनेशन, in the examination। he worked hard, उसने कड़ी मेहनत की। he wanted to get फर्स्ट डिवीजन इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि वह एग्जाम में प्रथम श्रेणी पास करना चाहता था। उसने कड़ी मेहनत की क्योंकि वह प्रथम, ठीक है, या सो दैट ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की सो दैट, ताकि ही गेट, वह प्राप्त कर सके फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी इन द एग्जामिनेशन, सो दैट। देखिएगा कि वह हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की सो दैट, ताकि ही गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी परीक्षा में पास हो सके। क्या का प्रयोग कर दिया मैंने? सो दैट। ठीक, आगे देखें।
Karan has failed in the final examination. Sentence number 7. Karan has failed. Karan फेल हो चुका in the final examinations. फाइनल एग्जाम में करण फेल हो चुका. द रीजन ऑफ हिज केयरलेसनेस. द रीजन ऑफ हिज केयरलेस. देखो, करण हैज फेल्ड इन द एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन. प्रीतम अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया. द रीजन ऑफ हिज केयरलेसनेस. केयरलेसनेस का मतलब होता लापरवाही. कारण उसकी लापरवाही थी. ठीक, तो करण फेल हो गया क्योंकि वह लापरवाह था. क्योंकि वह लापरवाह था. बिल्कुल से जोड़ देंगे, आ जाएगा Karan has failed in the final examination because he was careless. क्योंकि वह लापरवाह था. मैंने क्या जोड़ दिया बिकॉज से. केयर हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन. केयर जो करण था वो फाइनल एग्जामिनेशन में फेल होगा क्योंकि वह क्या था, लापरवाह था. तो मैंने कैसे जोड़ दिया बेटा, मैंने बिकॉज से इसको जोड़ दिया. क्लियर है, समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ेंगे. अब 7 सेंटेंस हो गए हैं. आठवां सेंटेंस है, वी वांट टू स्टडी. स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं. बी एस्पायर टू गेट. बी एज फायर टू गेट ए गुड जॉब. वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं. वी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, ताकि हम एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें. हो जाएगा बी वांट, हम चाहते हैं. स्टडी पढ़ना, सो दैट, ताकि बी एस्पायर सो दैट, ताकि बी गेट, हम प्राप्त कर सके गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी.